जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। ये जो है फर्स्ट पेपर का क्लास आपका शुरू हो गया है। तो फर्स्ट पेपर का क्लास जो है आपको जो देखने को मिल रहा है वो 3 बजे से देखने को मिल रहा है। अगर सेकंड पेपर की अगर बात करें तो सेकंड पेपर आपका मॉर्निंग में चल रहा है, जो आपको 7:30 बजे से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की प्रिपरेशन बहुत तेज़ी से करें, ताकि जो है आपका नेट JRF अच्छे से जो है हो सके, क्लियर हो सके। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसर्च के स्टेप। रिसर्च के स्टेप के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये जो है कितने स्टेप होते हैं और फिर जो है किस नाम से इसे जानते हैं, और साथ ही साथ जो है हम आज तक कहाँ आज जो है कहाँ तक पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इसके पहले हमने जो है रिसर्च के जो है चर के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया हमने, वेरिएबल को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, वेरिएबल क्या होते हैं और साथ ही साथ जो है वेरिएबल किसे कहते हैं और वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं, हमने अच्छे से इसे डिस्कस कर लिया है। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। तो जैसे कि अगर चर की अगर बात करें, वेरिएबल की अगर बात करें, तो जो गतिशील होता है, जो मनोवैज्ञानिकी होता है, जो है साथ ही साथ जो वैज्ञानिकी होता है, जो चलता है, जो गतिशील होता है, उसी को हम चर के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमने स्वतंत्र चर और परतंत्र चर और फिर साथ ही साथ जो है सतत चर, असतत चर और फिर वास्तविक चर और अवास्तविक चर, परिमाणात्मक चर और गुणात्मक चर को अच्छे से अध्ययन कर चुका है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम जानते हैं रिसर्च के स्टेप। रिसर्च के स्टेप की अगर बात करें तो रिसर्च के स्टेप को जो हम छः पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। रिसर्च के स्टेप जो है 6 हैं और इसे हम बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते, जिसे हम PhD CAG के नाम से जानते हैं। अब ये PhD CAG क्या है, तो आगे हम बढ़ते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक, PhD CAG, ठीक, PhD CAG के नाम से जानते हैं। ये PhD CAG क्या है, तो P मतलब होता है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मतलब होता है समस्या। ठीक, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मतलब होता है समस्या, और S मतलब होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, और फिर D मतलब होता है डिजाइन। ठीक, डिजाइन, डिजाइन के नाम से जानते हैं। और C मतलब होता है कलेक्शन, कलेक्शन। ठीक, और A मतलब होता है एनालिसिस। ठीक, एनालिसिस, यहां पर ANALYSIS, एनालिसिस हो गया। और फिर जनरलाइजेशन, G फॉर जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन। ठीक, जनरलाइजेशन होता है। अगर हम बात करें, P मतलब प्रॉब्लम, S मतलब हाइपोथेसिस, D मतलब डिजाइन, C फॉर कलेक्शन, A फॉर एनालिसिस, G फॉर जनरलाइजेशन। अब इसको हम लर्न करने के लिए PhD CAG के नाम से जानते हैं। ये लर्न करने के लिए आगे हम डिस्कस करते हैं। आगे मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक, सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम। हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। और फिर डिजाइन ऑफ आर्ट। ठीक, डिजाइन ऑफ रिसर्च हो जाएगा, डिजाइन, डिजाइन ऑफ रिसर्च, डिजाइन ऑफ रिसर्च। कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक, एनालिसिस ऑफ डाटा। ठीक, एनालिसिस ऑफ डाटा।
एनालिसिस ऑफ डाटा। ठीक, जनरलाइजेशन को हम कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। ठीक, कंक्लूजन। ठीक, हाँ, तो हमने इसे अच्छे से डिस्कस कर लिया कि ये होता क्या है। ठीक, जैसे कि एक बार हम बताते चले आपको कि जो है रिसर्च के स्टेप 6 होते हैं। 6 को हम जो है 10 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं। आप जितना चाहिए उतना आप इसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप 6 से कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये मूल है। ठीक, क्योंकि ये 6 जो है ये मूल है। आप इसका जो है नंबरिंग कर दीजिए। ये PhD CAG जो होते हैं ये इतने मूल हैं, लेकिन आप इसे कम नहीं कर सकते, इसे हम बढ़ा सकते हैं। अब बढ़ाने की प्रक्रिया कैसे होगी तो उसे हम आपको बताएंगे। ठीक, अगर हम बात करें PhD CAG जो होता है, P मतलब होता है प्रॉब्लम, जिसे हम सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। ये याद करने का एक ट्रिक है। ठीक, लेकिन जो माना जाता है मेन है वो सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक, तो यहाँ पर फी मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम, एस मतलब हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। यहाँ पर आपको हाइपोथेसिस देखने को मिलेगा, डिजाइन ऑफ रिसर्च। ठीक, आपको डिजाइन यहाँ पर देखने को मिलेगा, कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और एनालिसिस ऑफ डाटा, एनालिसिस यहाँ देखने को मिलेगा। जनरलाइजेशन होता है फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। ठीक, आपको जनरलाइजेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक, अगर हम बात करें तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रदत्तों का संकलन, और फिर समस्या का चयन। इसे हिंदी में लिख लीजिए, समस्या का चयन। इसे कहेंगे सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम, क्योंकि रिसर्च में जो टॉपिक मिलता है हम उसे टॉपिक ना कह करके हम उसे क्या कहते हैं, समस्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम समस्या के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा समस्या का चयन। ठीक, यानी टॉपिक हमने चुन लिया, इसी को हम टॉपिक कह सकते हैं। यहाँ पर टॉपिक को हम टॉपिक ना कह करके हम समस्या के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब तक समस्या नहीं होगी तब तक हम जो है उसे अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाएंगे। समस्या का चयन। ठीक, समस्या का चयन हो जाएगा। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, प्राकल्पना का प्रतिपादन, प्राकल्पना का प्रतिपादन। ठीक, प्राकल्पना का प्रतिपादन, प्राकल्पना का प्रतिपादन। और डिजाइन ऑफ रिसर्च, शोध की रूपरेखा। इसे कहते हैं शोध की रूपरेखा, शोध की रूपरेखा। इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। प्रदत्तों का संकलन। ठीक, यानी डाटा का संकलन, प्रदत्तों का संकलन। ठीक, प्रदत्तों का संकलन। और फिर जो है एनालिसिस ऑफ डाटा, एनालिसिस मतलब होता है आपका विश्लेषण। ठीक, प्रदत्तों का विश्लेषण, प्रदत्तों का विश्लेषण। ठीक, और फिर आता है जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन का, आ जाता है प्रतिपादन का। यहाँ पर लिखिए आप लोग, निष्कर्षों का प्रतिपादन, निष्कर्षों का प्रतिपादन, निष्कर्षों का प्रतिपादन एवं सामान्यीकरण, एवं सामान्यीकरण। ठीक, हमने समझ लिया
कि जो है इसे क्या कहते हैं हिंदी में, सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम को समस्या का चयन कहते हैं। इसमें हम समस्या जो है चुनते हैं। और फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस को कहते हैं प्रकल्पना का प्रतिपादन, यानी परिकल्पना का प्रतिपादन। डिजाइन ऑफ रिसर्च, शोध की रूपरेखा। कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रदत्तों का संकलन। और फिर जो है एनालिसिस ऑफ डाटा, प्रदत्तों का विश्लेषण। और फिर जो है फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन का होता है हिंदी निष्कर्षों का प्रतिपादन एवं सामान्यीकरण। ठीक, हमने अच्छे से इसे डिस्कस कर लिया। अब हम जानते हैं समस्या का चयन कैसे करेंगे। ठीक, समस्या का चयन कैसे करेंगे, या जो हम इसे छह पार्ट से हम जो है कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे 11 कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं समस्या का चयन। समस्या का चयन की अगर बात करें, जैसे कि हाँ ठीक, जैसे हम किसी एरिया पर हमें जो है रिसर्च करना है, जैसे हमें किसी एरिया पर रिसर्च करना है, तो रिसर्च करने के लिए हमें जो इस एरिया के बारे में पहले जानना होगा। जैसे कि मान लीजिए हमें इंडिया पर रिसर्च करना है। ठीक, इंडिया तो इतना छोटा है नहीं कि हम जो है चंगुल में लिए और जो है सर्च करके बैठ गए आराम से। तो जो है हमें जो है जानने के लिए पूरे इंडिया में घूमना पड़ेगा कि नहीं घूमना पड़ेगा, हम तो घूम नहीं सकते क्योंकि हमें जो है रिसर्च करना है। तो हम एक एक लोग से मिल नहीं सकते क्योंकि हमें रिसर्च करना है। अच्छा ये बताइए, पूरे इंडिया के लोगों से हैं हम मिल सकते हैं क्या? जनगणना नहीं ना कह रहे हैं कि पूरे एक साथ जो है सब जो है 1 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, या जो है हम सबके पास चले जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है कि हम सभी के लोगों से मिल सकें, क्योंकि जनगणना में फिर जो है आप जब जाते हैं, टीचर्स वगैरह जब जनगणना में जाते हैं, तो वहाँ पे भी पूरा परिवार मिलते नहीं। कोई बम्बई में है, कोई कोलकाता में है। ठीक, तो उनका नाम सिर्फ हम नोट कर पाते हैं। ठीक, अगर हम रिसर्च करते हैं तो मान लीजिए हम इंडिया पर रिसर्च करेंगे। ठीक, इंडिया पर हम रिसर्च करेंगे तो इंडिया का जो होता है सबसे पहले जो है इंडिया का हम मैप बनाते हैं, क्योंकि ये बड़ा डाटा हमने उठा लिया, ऐसे जो छोटा डाटा हम उठाना चाहिए। ठीक, पहले हम जो है आपको ये समझा लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाँ, हमको समझना है तो हम समझ लें पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया के यहाँ पर आपको लद्दाख देखने को मिलेगा। ये वाला पार्ट जो है लद्दाख है, और ये है जम्मू कश्मीर। ठीक, लद्दाख, और यहाँ आपको जो है केरला देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको गुजरात देखने को मिलेगा, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, जिसकी राजधानी है ईटानगर। ठीक, लद्दाख का जो है आपको देखने को मिलता है लेह, गुजरात का गांधीनगर, और फिर जो है तमिलनाडु का चेन्नई, केरला का तिरुवनंतपुरम। ठीक, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। ठीक, ये हमें जो है देखने को मिलता है। जैसे कि हमें इंडिया पर रिसर्च करना है, इंडिया पर रिसर्च करने के लिए सबसे पहले हमें इसके बॉर्डर को जानना होगा कि इसका इंडिया का जो है किस पार्ट से लेकर के किस पार्ट तक जो है देखने को मिलता है। तो आपको नॉर्थ साइड में जो देखने को मिलता है वो लद्दाख एरिया देखने को मिलता है, और साउथ एरिया में जो आपको देखने को मिलता है वो जो है तमिलनाडु और फिर जो है केरला देखने को मिलता है। और इस साइड में आपको जो देखने को मिलता है उसे जो है गुजरात के नाम से जानते हैं, इसे हम वेस्ट कहते हैं, और ईस्ट में जो है आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, ईस्ट से लेकर के वेस्ट के बीच में हमें जो है रिसर्च करना है। ठीक, तो रिसर्च करने के लिए हमने जो है ये हमने टॉपिक ले लिया। ठीक, टॉपिक हमने ले लिया। अब जो है हम जो है क्या करेंगे, सबसे पहले हम समस्या का पहचान करेंगे। ठीक, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पहचान करेंगे कि इंडिया कहाँ से कहाँ तक है। पहचान करेंगे कि नहीं करेंगे? पहचान पहले करेंगे। तो हम क्या समझे कि हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ साइड में लद्दाख है, साउथ में जो है आपको केरला देखने को मिलेगा, वेस्ट में आपको गुजरात, और ईस्ट में जो है आपको अरुणाचल प्रदेश। हमने समस्या का जो है यहाँ पर चयन कर लिया कि कहाँ से कहाँ तक हमको जो है काम करना है। उसके बाद हमने जो है क्या किया, इसकी पूरी परिभाषा निकाल ली। इसकी पहले जो है समस्या का पहचान करेंगे, पहले हम जो है पहचान कर लिए। ठीक, समस्या का पहचान। ठीक, समस्या का हमने पहचान कर लिया। अब उसके बाद दूसरा हम क्या करेंगे, और उसके बाद जो है इसको चयन कर लेंगे कि हाँ हमें इंडिया पर ही रिसर्च करना है, कि किस टॉपिक पर हमें रिसर्च करना है। मान लीजिए हमें किस टॉपिक पर रिसर्च करना है कि
हाँ, ग्रामीण में मान लीजिए हमें ग्रामीण में जो है डेवलप करना है, तो ग्रामीण में हमें डेवलप करना है तो हमने समस्या का चयन यहाँ पे कर लिया और कहाँ पर पूरे इंडिया में ग्रामीणों पर जो है हमें रिसर्च करना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी परिभाषा हम निकालेंगे। उसको क्या करेंगे, हम परिभाषा जानेंगे कि कैसे जो है हम उसको वहाँ तक पहुँचे और कैसे जो हम इसका जो है निष्कर्ष निकालें, कंक्लूजन हम इसका कैसे निकालें। उसके बाद हमने सीमांकन कर लिया, ठीक, सीमांकन करेंगे कि नहीं करेंगे, सीमांकन करेंगे, हर हालत में हम सीमांकन करेंगे। और 5 नंबर पे जो आ जाएगा उसे हम कहते हैं व्यवहारिक, ठीक। अब ये व्यवहारिक क्या होता है उसे हम बताते हैं आपको। हाँ, तो सबसे पहले हम समस्या का चयन पहचान कर लिए कि यही हमारी समस्या है या ग्रामीण में हमें जाकर के कुछ हमें डेवलप करना है, ठीक। उसका चयन हमने कर लिया कि इंडिया पर गांव में हमें जो है हमें रिसर्च करना है और हमने उसके परिभाषा को अच्छे समझ लिया और फिर उसके सीमांकन को हमने पहचान लिया। और व्यवहारिक क्या होता है, क्योंकि व्यवहारिक होना वेरी कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि जैसे कि हमें ग्रामीणों में जाकर के जो है डेवलप करना है, ग्रामीण को हमें डेवलप करना है, तो ग्रामीण में जाकर के सबसे पहले हम जो है व्यवहार वहाँ पर बनाएंगे कि जो आपके वहाँ क्या समस्या है, कैसे जो है यहाँ से जो है हम कैसे क्या कर सकते हैं, या जो मटेरियल हम कहाँ से मंगा सकते हैं। और जैसे कि हमें किसी जो है समस्या, जैसे गांव में हमें रोड बनाना है, रोड बनाने के लिए हमें जो है जो रॉ मटेरियल चाहिए वो आसानी से कहाँ मिल सकते हैं, वो व्यवहार से हमें मिल सकते हैं। पैसे देने हैं लेकिन हमें जो है आसानी से हो जाएगा कि हमें ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जहाँ पे रहता है वहाँ की जो है रॉ मटेरियल, वहाँ के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में अच्छे से वो जानता है, ठीक। तो हमने जो है यहाँ पर 6 पढ़ा और उसके बाद जो है 7, 8, 9, 10, 11, तो 11 स्टेप हो गए आपके, हो गए कि नहीं हो गए, हो गए, ठीक। 11 स्टेप को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, क्योंकि समस्या का पहचान करेंगे, चयन करेंगे, उसकी परिभाषा, सीमांकन और फिर व्यवहार में उसे निकालेंगे, तभी हमें जो है समस्या का निदान हमें देखने को मिलेगा, ठीक। उसी को जो हम कहते हैं जो है रिसर्च के स्टेप, रिसर्च के स्टेप इसे कहते हैं। रिसर्च का जो मेन स्टेप होता है, मूल जो होता है, उसे हम प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम के नाम से, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डिजाइन ऑफ रिसर्च, कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, फॉर्मुलेशन एंड जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन के नाम से हम इसे जानते हैं। तो रिसर्च के स्टेप को हमने 6 से अच्छे से अध्ययन कर लिया, जिसे हम प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। हमने जो है समस्या का चयन अच्छे से इसमें डिस्कस कर लिया, यह था समस्या का चयन, ठीक। ये हो गया समस्या का चयन। अब हमने जो है ये हेडिंग को पढ़ लिया। अब जो हम पढ़ेंगे वो होगा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, प्रकल्पना का प्रतिपादन, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। आज तो इतना ही। लेकिन अगर हम बात करें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का बैच आप जो है अच्छे से जो है यूजफुल बनाइए और अच्छे से इसे डिस्कस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो वो भी अच्छे से जो है प्रिपरेशन कर सकें। तो अब इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तो हम आपको पहले ये बताते चले, पेपर फर्स्ट का जो प्रिपरेशन है वो आपको 3 बजे से देखने को मिलेगा और पेपर सेकंड जो आपका देखने को मिलेगा वो 7:30 बजे मॉर्निंग में देखने को मिलता है। अब इसी के साथ नए वीडियो में, तो आज के लिए यहीं तक, आज के लिए शुक्रिया।